है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टडी सेंटर में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 जो त्रिज्यखंड के कुछ सवाल हैं। पिछले वीडियो में हमने वृत्त के कुछ सवाल को देखा था और वहाँ पे थ्योरी भी समझे थे त्रिज्यखंड के बारे में, वृत्तखंड और जो है लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, ये सभी सवाल को जो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख करके उसे समझ सकते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो, और शेयर करें। तो हम लोग देखते हैं पहला सवाल क्या है 12.2 का। कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है और जिसका जो है त्रिज्या जो है वो कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो है कितना क्षेत्रफल निकलता है। तो किसको हम लोग बोलेंगे, तो यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है और इनके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, दिखा देते हैं कि ये क्या दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण मतलब माप दिया हुआ है हमें, और त्रिज्या जिसको आर बोलते हैं वो है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 60 है, और बटे 360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान हमें दिया हुआ है 6 गुना 6। तो यहाँ से इसको यदि कटाएंगे तो 6 बार में ये कटेगा, 1 6 से ये कट गया। अब इसको दोनों गुना कर दें, 22 गुना 6, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला सवाल का आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ दूसरा सवाल कह रहा है कि एक वृत्त है जिसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रत्येक चतुर्थांश बोलेगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें से हमें दिया हुआ है परिधि केवल दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हमें ना त्रिज्या पता है ना ही हमें थीटा पता है, यानी कोण पता नहीं है। तो चतुर्थांश का मतलब होता है 4 अंश, चतुर्थ मतलब 4। तो यदि इस वृत्त को हम लोग 4 भाग में बांटेंगे, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, तो बीच में जो कटेगा ये क्या हो जाएगा, केंद्र ओरिजिन हो जाएगा। तो 360 डिग्री चारों ओर का कोण होता है, 360 डिग्री चारों ओर का कोण हुआ, यहाँ केंद्र पे 4 मतलब जो हुआ 360 डिग्री। तो एक भाग का कितना होगा, क्योंकि 4 भाग है तो 4 से यदि हम भाग दे देंगे तो एक भाग का कोण जो आया वो 90 डिग्री आया। एक चतुर्थांश मतलब इसका जो मान होगा, प्रत्येक चतुर्थांश का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो हमें पूछा किसी एक का निकालना है, प्रत्येक का कितना होगा, तो एक का निकाल लेना है। इसका मतलब जो है यहाँ पे थीटा कितना हो गया मेरा, थीटा जो हो गया वो 90 डिग्री। अब हमें यहाँ परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। क्योंकि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हमें क्या चाहिए, त्रिज्या और थीटा। तो चूंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिज्यखंड के आकार का बन रहा है, यहाँ से यहाँ यदि हम लोग लेंगे तो ये ऐसे जो है ये त्रिज्यखंड ही बन रहा है। तो परिधि दिया हुआ है, तो परिधि का फॉर्मूला पिछले वीडियो में देखे थे 2 पाई आर होता है, और ये दिया हुआ है 22। 2 पाई का मान 22/7 गुना 8 इक्वल टू 22। तो यहाँ से 22 एका 22 कटेगा, 1 होगा। अब क्रॉस गुना कर देते हैं, यदि क्रॉस गुना करेंगे तो 2r बराबर ये 2r हो जाएगा, 7 एका 7, दिस इंप्लाइज r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, यानी r का मान हो गया। अब हमें किसका निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 90 बटे 360। अब यहाँ पे पाई का मान 22/7 ले लेंगे, आर का मान कितना निकाले हैं, 7/2 गुना 7/2, ये 7 कैंसिल, 9 चौके 36, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से
गुना करके देखें कितना होता है। गुना यदि करेंगे तो कटने वाला एक और है, 11 दूना 22। अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर लेते हैं यहाँ से, 11 गुना 7 और बटे में हो जाएगा 4 दूना 8। इसको गुना करेंगे 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया दूसरा सवाल का आंसर। तीसरा सवाल है कि एक जो है घड़ी की सुई जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा। यह घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित होगा या रचना करेगा वो। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, घड़ी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये सुई हम ले लिए हैं जिसका लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये अभी 1 पर था, पहले 1 पर से ये 2 पर आया, 1 से ये 2 पे, या हम डॉटेड जो दिखाए हैं वो पहले था, और ये खिसक के कहाँ पे आया, 2 पर। तो ये बीच में कितने मिनट का अंतर हुआ, 5 मिनट। क्योंकि हम लोग जानते हैं इस बीच में जो है दो संख्याओं के बीच घड़ी में 5 मिनट का डिफरेंस चलता है। तो यहाँ पे कितने मिनट हो गए, 5 मिनट। और चूंकि जो है घड़ी जो 1 मिनट बोले या फिर हम लोग पूरे 1 घंटा, 1 घंटा में 360 डिग्री कोण बनाता है। 1 घंटा में 360 डिग्री। घड़ी की सुई, कोई भी सुई ले लेंगे, यदि हम लोग घंटा का भी ले लें या यदि घंटा या मिनट का ले लें, एक पूरा जो है 1 घंटा में चारों ओर वो घूमेगा तो 360 डिग्री बनाएगा केंद्र पे। तो 1 घंटा बोले या 60 मिनट बोले, 60 मिनट में भी कितना बनाएगा, 360 डिग्री ही कोण बनाएगा, 360 डिग्री। तो 5 मिनट में पूछा गया है तो हम लोग 5 मिनट का निकालेंगे। 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 360/60 कटाएंगे तो 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनेगा। 1 मिनट में 6 डिग्री कोण, तो कितना मिनट में, इसीलिए 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना डिग्री, तो 6 डिग्री 1 मिनट में था, तो 5 से गुना कर देंगे, 6 पंचे 30 डिग्री कोण बनेगा 5 मिनट में। अब हमें यहाँ त्रिज्या पता था, सुई जो था लंबाई वो त्रिज्या का ही काम करेगा। त्रिज्या यानी r बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर, और ये थीटा यहाँ पे निकला मेरा कितना, 30 डिग्री। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल θ/360 πr स्क्वायर। तो ये वाला क्षेत्र यदि देखेंगे ध्यान से तो ये वृत्त, सॉरी त्रिज्यखंड ही बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक यदि ऐसे लेंगे, ये यहाँ से मिलाएंगे इसको तो त्रिज्यखंड बनेगा। थीटा का मान हो गया 30/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुना 14। तो ये कटाएंगे हम लोग, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36 होता है, 12 हुआ, ये 7 दूना 14, 6 दूना 12, 6 हुआ, फिर यहाँ से 2 तिया 6 और 7 दूना 14। अब यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे, कौन कौन बचा, 22 ऊपर बचा है और यहाँ पे 7 आया बटे 3, तो 7 दूना 14, 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इस तरह से घड़ी की सुई वाले सवाल जो है हम लोग देख चुके हैं। बहुत आसान होता है बनाना, हमें पहले निकाल लेना है कि 1 मिनट में वो कितना बनाएगा, और जितना मिनट का पूछा गया उतना से गुना कर देना है, वो टोटल निकल जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल 4 नंबर है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जो है कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो इसका आगे का सवाल जो दिया गया उसको निकालना। क्या सवाल निकालना है, तो बोला गया 1 नंबर में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, और फिर 2 नंबर में बोला गया कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। हम लोग देखते हैं तो समझेंगे पहले। तो थीटा जो है ये त्रिज्या हो गया, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए बी जो है ये ए बी क्या हो गया, जीवा हो गया।
तो इस जीवा द्वारा केंद्र पे कितना बनाया गया, समकोण का मतलब 90 डिग्री कोण बनाया गया। यदि ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, 10-10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है दोनों आपस में बराबर है, ये 90 दिया हुआ है ऑलरेडी। हम लोग देखते हैं आगे जो है 1 नंबर। पहले क्या बोला गया, संगत लघु वृत्तखंड, मतलब नीचे वाला। ये वृत्तखंड किसको बोलते हैं समझ लेते हैं। ये यदि वृत्त है, ये जीवा है, तो ये नीचे वाला भाग लघु वृत्तखंड हुआ, नीचे वाला भाग लघु वृत्तखंड, ऊपर दीर्घ वृत्तखंड। तो हम लोग लिखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। यदि हम लोग ये त्रिखंड का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ ऐसे ये निकाल लें, ऐसे यहाँ से यहाँ ये निकाल लें, और इसमें त्रिभुज को घटा दें, त्रिभुज को यदि घटा दें तो क्या होगा, ये वाला निकल जाएगा। तो त्रिखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिखंड का थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज का हाफ साइन थीटा r स्क्वायर। अब यहाँ पे हम साइन थीटा r स्क्वायर लिए हैं, सिंपली रूप से त्रिभुज का फॉर्मूला और भी होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, या फिर हम यहाँ पे इस सवाल में दूसरा भी फॉर्मूला से लगा सकते हैं, समबाहु त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। तो अलग थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में हम लोग बनाने जा रहे हैं कि सिंपली जब त्रिखंड में दिया रहे त्रिभुज तो उसका क्षेत्रफल क्या लगाना है, त्रिभुज का हाफ साइन थीटा r स्क्वायर। तो यहाँ पे r हम लोग कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लिए, थीटा बटे 360 और पाई माइनस हाफ साइन थीटा r स्क्वायर। r का मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया है, 10 गुना 10, थीटा का मान 90 बटे 360, पाई का मान इसमें 3.14 लेना, माइनस हाफ साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो यहाँ से 10 गुना 10, ये 9 चौके 36, 1/4 हो जाएगा, गुना 3.14 माइनस 1/2, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ये पता है आप लोगों को भी, वैल्यू टेबल पढ़े होंगे। 10 गुना 10, यहाँ पे इसका हम लोग भिन्न का जोड़ जो है यहाँ पे थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो एलसीएम यदि लेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो गया 3.14 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 2, 10 गुना 10, इसको घटाएंगे तो ये घट के हो जाएगा गुना 1.14 बटे ये 4 है, ये 4 से 4 कट सकता है यहाँ पे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 दो बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 5 यहाँ पे कटा है, 2 दूना 4 ये कट गया। बचा फाइनली मेरा क्या, 5 गुना 5 गुना 1.4, इसको हम लोग गुना कर देंगे, आंसर मेरा मिल जाएगा। यदि इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, गुणा कर लेते हैं, 25 गुना 1.14, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर होगा। आप लोग इसको गुणा कर लेंगे, आंसर हो जाएगा, फिर भी यहाँ छोड़ देते हैं, आप लोग गुणा कर लीजिएगा इसको। देखते हैं अगला सवाल फिर हम लोग। इसका दूसरा सवाल जो है बोला संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 का ही ये दूसरा है, इसका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये यदि मेरा त्रिज्यखंड है, ये वाला लघु त्रिज्यखंड छोटा वाला, ये बाकी इधर जो ये बच गया, ये इधर ये शेष, ये क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ध्यान से देखें, यदि हम लोग ये वाला भाग निकालते हैं, ये वाला थीटा दिया रहता है, तो ये वाला यदि निकालते हैं तो लघु का निकला। लेकिन यदि हम पूरे वृत्त में ये थीटा घटा दें, इधर वाला ये एंगल बच जाएगा, इतना इधर वाला एंगल बचेगा। तो यदि ये इस एंगल पर हम लोग इस एंगल का मान निकाल लें तो मेरा दीर्घ त्रिज्यखंड का निकल जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो 360 में क्या करना है, थीटा को घटा देना है, चारों ओर का कोण कितना, 360,
ये कितना है थीटा, घटा दिए, फॉर्मूला वही रहेगा 360 पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस थीटा का मान 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो घटाएंगे तो 270, 360 पाई का मान 3.14, आर का मान 10 गुना 10, ये कटेगा। तो ये हो गया 9 तिया 27, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 4 तिया 12। तो ऊपर हो गया 3/4, 10 गुना 10, 3.14। यहाँ से और कटने वाला है, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो 25 हो गया, गुना 3, 3.14, तो 25 तिया 75, गुना 3.14 करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। इस तरह से इसका हम लोग निकाल सकते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का। ये गुना करेंगे आंसर मिल जाएगा, गुना आप लोग कर लीजिएगा अपने से। मिलता है, फिर देखते हैं अगला सवाल हम लोग। इसका 5वां सवाल है। 5वां सवाल कह रहा है कि यदि कोई वृत्त है जिसका इसमें दिया गया त्रिज्या कितना 21 सेंटीमीटर है और इसके जीवा केंद्र पर कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री कोण बना रहा है, तब हमें ज्ञात करना है संगत इस जीवा के चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई। ये चाप कौन सा होता है, ये वाला, यहाँ से यहाँ ये चाप हुआ। तो फॉर्मूला था थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई निकालने के लिए। थीटा का मान कितना 60 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 21, तो 7×21, ये 6×36, ये कट जाएगा 6, 3 दूना 6, 2 से कटाएंगे 2, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर हो गया चाप की लंबाई। इसका दूसरा सवाल बोल रहा है, दूसरा सवाल क्या बोल रहा है कि संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत त्रिज्यखंड ये वाला है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 60 बटे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुना 21, तो ये कट गया 6×36, एक बार में 7×21, 3 दूना ये 6, और 2 से कटाएंगे इसको तो 11 दूना 22, बचा कितना 21 गुना 11। यदि इसको गुना करेंगे तो 11×1 = 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर संगत त्रिज्यखंड का। तीसरा क्या बोला इसी सवाल में, हमें तीसरा भी बोल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का, मतलब ये वाला भाग, ये वाला, ये नीचे जो दिख रहा है ये वाला भाग निकालना है। तो जस्ट अभी से पहले वाला सवाल में हम लोग निकाले थे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाले थे, इस त्रिज्यखंड में इस त्रिभुज को घटा देते। त्रिज्यखंड ये यहाँ से यहाँ हुआ पूरा, ये ऐसे पूरा हुआ त्रिज्यखंड, और त्रिभुज इस जगह से ऊपर, त्रिभुज को घटा दिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी ऊपर ऊपर निकाले हम लोग कितना 231, माइनस त्रिभुज का हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर। हम फिर से बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हम साइन थीटा आर स्क्वायर ले रहे हैं। दूसरा भी विधि से यहाँ बना सकते हैं आप लोग, चूंकि ये दूसरा विधि बनाने के लिए हमें इसे जो है, चूंकि ये 60 है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज आपस में बराबर होती है। जब बराबर होगा तो आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा लेकिन बनेगा। ये आपका सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान है इस त्रिज्यखंड के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये हो गया 231 माइनस हाफ साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 60 है, आर स्क्वायर, आर का मान 21 गुना 21, 231 माइनस हाफ साइन 60 डिग्री का √3/2 गुना 21 गुना 21,
तो ये हो गया, यहाँ से अब इसको गुना कर दें। यदि गुना करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 231 माइनस ये हो जाएगा 21 गुना 21 481, देख लीजिएगा गुना करके, √3 अब बटे 4। 21 गुना 21, 21 से कहाँ हो जाएगा 21, और 21 गुना 42 441 हो जाएगा। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया इस संगत लघु वृत्तखंड का। तो इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगला जो है इसमें से ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर यदि हम लोग समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। कैसे कि हम इसको बता देते हैं, 60 डिग्री ये है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो ये 60 हो गया, बचे ये दोनों 120। ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये त्रिज्या है और त्रिज्या जो है आपस में बराबर। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो आमने सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग समबाहु त्रिभुज का लगाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो हमने बताया यहाँ पे कि त्रिज्यखंड में त्रिभुज का यदि फॉर्मूला लगाना हो तो हाफ साइन थीटा r² सबसे बेस्ट है, और कहीं इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इसी का उपयोग करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।